इसलिए सदगुरु कबीर साहब साधक को कहते हैं कि निर्भय होकर भक्ति करो। आपने आज तक जो कुछ भी किया है उसका लेखा जोखा तो आपको देना ही पड़ेगा। यह सोचते सोचते ही आपकी उम्र बीत गई, लेकिन आपको अभी तक होश नहीं आया। ये है कि देना पड़ेगा पर उसका वो कुछ कर नहीं रहे, मतलब यूँ करते करते उम्र है ना, अभी तक होश नहीं आया। इसके बाद जिंदगी का आखिरी पड़ाव शुरू होगा और आप सभी तक इसी संसारी माया में उलझे पड़े हो। अभी तक सतनाम की चाह आपको अभी तक नहीं हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अंतकाल में सिर्फ पछताने के सिवाय कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि जीवन की सभी पूंजी तो खत्म हो जाएगी। जीवन की पूंजी ये अपना शरीर, सांस सब खत्म हो जाएगा। या पूंजी चाहिए नहीं, शरीर की पूंजी चाहिए, शरीर। कली में जीवन अल्प है, करिए बेगी संभार, तप साधन नहीं चल सके, केवल नाम आधार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपने जिंदगी भर भौतिक माया तो खूब जोड़ी, लेकिन सतनाम का स्मरण नहीं कर सके। इसलिए अभी भी वक्त है कि अपनी भूल को सुधार कर सदगुरु की शरण में जाओ। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, जो कथी कहे कभी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब साधक को चेतावनी देते हैं कि अगर तू सदगुरु की शरण नहीं गया तो आवागमन के जिस चक्र इस भव सागर में आया है उसी में उलझा रहेगा, उससे बाहर निकलना संभव नहीं हो। बोलिए सदगुरुदेव। दिल देउल में देव पुरातन, पूज पुजारी तारा है। दिल ही में पूजा सामग्री, दिल ही ठाकुर द्वारा है। कह तीरथ कह मूरत थापे, सब पर पंच पसारा है। मन का फेर न कोई जाने, मन का फेरत हारा है। उठत बैठत परत रात दिन, कानो उंगली डारा है। दिल को खोज दीवाने मुल्ला, दिल अल्लाह दीदा। सदगुरु कबीर साहब के अनुसार जब साधक की समझ में यह बात आ जाएगी, तभी से वह इस सत भक्ति की धारा में बहने लगेगा, जिसका आनंद वर्णन करना कठिन है। यह एक ऐसी तरंग है जैसे जल तरंग जल से ही उपजती है और जल में ही समा जाती है। जल तरंग जल ही से उपजे, फिर जल माँ ही समाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस साधक का आखिरी लक्ष्य जीवन मुक्ति है, वही सतनाम की भक्ति की इस गरिमा को समझ सकता है। अन्यथा वर्त कर्म कांड में उलझकर जीवन फिर से आवागमन के चक्र में उलझा ही रहेगा। यह होना नहीं चाहिए, इसलिए इसकी सतर्कता आपको ही बरतनी पड़ेगी। जल में घट, घट में जल है, बाहर भीतर पानी। घट फूटा जल, जल माही समाया, यह गत पूछो ज्ञानी।